हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जय हो माता पार्वती की। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है और इस तिथि को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। आज भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम का प्रतीक हरतालिका तीज का व्रत है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला माना गया है। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है और कुंवारी कन्याएं मन भावन पति की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं हरतालिका तीज की व्रत कथाएं। इन सभी कथाओं को आप ध्यान से सुने, कथा को आप बीच में ना छोड़ें। तो आइए भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथाएं। सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि महर्षि गण, मदार के फूलों से सजे हुए केश वाली दिव्य वस्त्रों से सुशोभित पार्वती जी को तथा मुंड माला में सुशोभित भगवान शिव जी को जो दिगंबर में रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि हे महेश्वर, आज आप मुझे कोई ऐसा गुप्त से गुप्त रहस्य बताने की कृपा करें। वह ऐसी कौन सी बात है जो सभी धर्मों का सार, अलग परिश्रम करने के योग्य तथा अनंत फलदायिनी कथा जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं तो उसे बताने की आप कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप किया, कौन सा दान दिया और कौन सा व्रत किया जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोक के नाथ के साथ मेरा विवाह हुआ और आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रिय हो। मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार तारों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में समावेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों व वेदों का सर्वसर, उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन कहता हूँ। तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीय तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप, दैहिक, वैदिक, भौतिक एवं समस्त पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृत्तांतों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, यह सब मैं सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव बोले, पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ हिमालय नाम का एक पर्वत है, जो अनेक प्रकार की भूमि और विविध वृक्षों से विख्यात है। उस पर्वत के पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध चारण विचरण करते हैं तथा गंधर्वगण निरंतर गान भी करते हैं। उस पर्वत की चोटी पर बिलोर नामक एक विशेष प्रकार की मणि भी है। स्वर्ण मणि और मूंगों से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निनाद होता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुमने 12 वर्ष तक नीचे को मुख और ऊपर की ओर पैर करके तपस्या की थी।
तूने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर बैसाख माह की कठोर गर्मी में पंचाग्नि से अपने शरीर को तपाया। श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रह कर की। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखी और चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में बहुत चिंता करते थे कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मापुत्र नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए तुम्हारे पिताजी के पास पहुंचे। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की अर्घपाद आसन देकर पूजा की। हिमवान ने कहा कि हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महान अनुभवों का आवागमन होता है। उत्तर में नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास कोई संदेश भेजाने के लिए भेजा है और कहा है कि अपनी इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के हाथ में ही अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसीलिए मेरी आपसे यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात को सुनकर हिमालय ने कहा कि यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की समय इच्छा की है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपकी सहमति है। इसलिए आज से इस संबंध को निश्चित ही समझ लीजिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार की उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के पास उपस्थित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री के साथ निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित कर दिया है। पिता द्वारा विपरीत आर्थक वाक्य को सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई। वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुमने रुदन करता हुआ देखकर तुम्हारी सहेली ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, मैं सभी निसंदेह आपका कार्य पूर्ण करूंगी। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया कि हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने भगवान श्री विष्णु के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात को सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में चल देंगे जहां पर तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकेंगे। इस प्रकार की गुप्त बातें करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जीवन वन में चली गई। कुछ समय पश्चात तुम्हारे पिता ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं पर पता ना चले। तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव दानव किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इसी सोच में डूब गए। अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह करने का वचन दिया था। अब मेरा उपहास होगा, ऐसे सोचते घबराते वे मूर्छित हो गए। जब वे मूर्छित अवस्था से बाहर हुए तो सभी लोग उनके समीप इकट्ठा होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है कि किसी विषधर सांप ने उसे डस लिया हो, अथवा हो सकता है किसी शेर ने और इसका भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे कि प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं।
तब तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहां एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निहार कर रहकर मेरी बालू की मूर्ति बनाई, जो भगवान शिव और पार्वती सहित थी। और इस मूर्ति की तुमने स्थापना की। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत वाद आदि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या और व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन तो डूलने लगा। जहां तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं भी पहुंच गया। मैंने तुमसे कहा कि हे वनरानी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित फल प्राप्त कर सकती हो। तब उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु कहकर ऐसा कहकर कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन कर दिया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हारी खोज करते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा अभी तक कुछ पता ना चल सका। अब वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने दोनों कन्याओं को सुप्त अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठाया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात को सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिवजी के साथ करना चाहती हूँ, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का वचन कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ घर का परित्याग करके इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दे दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने ठीक है कहा और वे तुम्हें अपने साथ अपने घर में ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं कहा। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा अपना हरण की गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का तो निपूर्ण कर दिया है, अब इसके विधान तथा महात्म्य का भी वर्णन कर दीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी स्त्रियों के लिए यह व्रत करना योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्यदायक देता है। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तदनंतर उस मंडप को विदित वर्णों के वस्त्रों से सुशोभित सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भैरी, मुद्रंग आदि बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों के और नवेदों को चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण भी करें। सुपारी, जामुन तथा मुसम्बी आदि का भोग अर्पित करें। नारियल के जल से अभिषेक करें। 5 मुख वाले शांति स्वरूप त्रिशूलधारी भगवान शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपिणी प्राकृतिक रूप शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्व मंगल प्रदायिनी जगजननी शिव रूप कल्याणी दाई के आपको मेरा नमस्कार है। हे ब्रह्मचारिणी स्वरूपा जगदात्री के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। हे सिंह वाहिनी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य
सब प्रदान करे। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधित कथा श्रवण करने के पश्चात समर्थता के अनुसार ब्राह्मणों को अन्य वस्त्र दान करें। इसके पश्चात दक्षिणा देकर और संभव हो तो आभूषण भी दे सकते हैं। इस सौभाग्य वर्धायिनी कथा को सुनने से महिलाओं को उनके मन के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो देवी इस को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं, मैं उनकी सदैव इच्छा को पूर्ण करता हूँ। तो बोलिए भगवान शिव की जय हो, बोलिए माता पार्वती की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी हमारी इस कथा को सुन रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की।